हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी बायो क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो आज जो टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है टाइप्स ऑफ सेल एंड देयर डिफरेंसेस। हम आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल की, कि सेल कितने टाइप के होते हैं और उन दोनों सेल में या तीनों सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल की। तो सिंपल बात है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। जी हाँ, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ सेल। वन इज प्रोकैरियोटिक एंड अदर इज यूकैरियोटिक सेल्स। तो सबसे पहले है यहाँ पे मैंने लिखा है दो तरह के सेल होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। अब मैंने ये तो बता दिया कि प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं और यूकैरियोटिक सेल होते हैं, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होती है, आखिर ये होते क्या है। अब चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड हाफ ऑफ द टॉपिक इज देयर डिफरेंसेस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो न्यूक्लियस। इस टाइप के सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। इस टाइप का सेल में बिल्कुल भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आप सिंपली फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो न्यूक्लियस। नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दे ऑल आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एज फॉर एग्जाम्पल आर्किया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। जी हाँ, ये सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इस टाइप का सेल जो है वो सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है आर्किया, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, these kinds of cell size range between 0.1 μm to 0.5 μm in diameter। इसके जो साइज होते हैं, इस टाइप के सेल के जो साइज होते हैं वो 0.1 μm से 0.5 μm तक ही रेंज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव द हेरिडिटी मटेरियल एज ए डीएनए और आरएनए। इनका जो हेरिडिटी मटेरियल होता है वो या तो डीएनए होता है या तो आरएनए हो सकता है। आप सिंपली लिख सकते हैं द हेरिडिटी मटेरियल आर आइदर बी डीएनए और आरएनए। ओके, अब नेक्स्ट जो है फिफ्थ जो इसका पॉइंट है, जो कि मेन पॉइंट है, वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली रिप्रोड्यूस थ्रू बाइनरी फ्यूजन, ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जब भी रिप्रोड्यूस करेंगे तो बाइनरी फ्यूजन की मदद से ही रिप्रोड्यूस करेंगे, जो कि एक फॉर्म होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो आई होप आपको इसमें 5 पॉइंट क्लियर होंगे। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो न्यूक्लियस। दीज ऑल आर सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, आर्किया। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज होता है द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज 0.1 μm to 0.5 μm in diameter. The hereditary material is either be DNA or RNA, or these kinds of cell can reproduce through binary fusion, a form of asexual reproduction. अब हमने बात की प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, तो ये आप 5 पॉइंट प्रोकैरियोटिक सेल्स में लिख सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। तो यूकैरियोटिक सेल हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। जी हाँ गाइस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। जैसे कि हमने बताया आपको, प्रोकैरियोटिक सेल विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। द साइज ऑफ सेल रेंज बिटवीन 10 to 100 μm इन डायमीटर। इस यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल में जो साइज वेरी करता है वो 10 to 100 μm इन डायमीटर। तो आप सिंपली लिख सकते हैं द साइज ऑफ सेल रेंजेस बिटवीन 10 to 100 μm इन डायमीटर। ओके, नाउ दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स प्लांट्स, फंगी, एनिमल्स, प्रोटोजोन्स। जी हाँ, यूकैरियोटिक सेल्स का आप एग्जांपल में लिख सकते हैं प्लांट्स, फंगी, एनिमल्स, प्रोटोजोन्स। उसके बाद गाइस इसका द हेरिडिटी मटेरियल इज ऑलवेज डीएनए। यूकैरियोटिक सेल्स का जो हेरिडिटी मटेरियल है वो डीएनए ही होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं यूकैरियोटिक सेल रिप्रोड्यूस बाय बोथ सेक्सुअली और एसेक्सुअल। यूकैरियोटिक सेल्स में सेक्सुअली भी आप रिप्रोड्यूस हो सकते हैं और एसेक्सुअली भी ये रिप्रोड्यूस करते हैं।
Okay, now sixth and the main point is plasma membrane is responsible for eukaryotic cell में plasma membrane is responsible for monitoring and transport of nutrients and electrolytes all in and out of the cell. जी हाँ, plasma membrane responsible है पूरे सेल को मॉनिटर करने में, जो न्यूट्रिएंट्स सेल के अंदर और बाहर जा रहे हैं उसके लिए। तो मैंने 6 पॉइंट्स इस पे बताए, तो मैं फिर से आपको बता देती हूँ। यूकैरियोटिक सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रू न्यूक्लियस, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। द साइज ऑफ सेल रेंज बिटवीन 10 to 100 म्यूएम इन डायमीटर। दिस कैटेगरी इन्वॉल्व्स प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटोजोअन्स एंड फंगी ऑल्सो। Okay, the plasma membrane is responsible for monitoring all the transport of nutrition and electrolytes in or out of the cell. They reproduce sexually or asexually both, and DNA is the hereditary material. आई होप आपको इन दोनों सेल्स के डिफरेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, तो आप ये 5 पॉइंट जो मैंने बताया आप लिख सकते हैं, और यूकैरियोटिक सेल लिख सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो, और ऐसे ही और भी टॉपिक देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।